जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द सीएमएम न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में खबरें निकल कर आ रही है। आधार कार्ड को लेकर आज आई बड़ी खबर। यूआईडीएआई ने जनता के लिए किया बड़ा ऐलान, क्या है जानेंगे खबरों में। उसी के साथ खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल उपचुनाव में मतगणना जारी। भवानीपुर सीट पर 2800 वोट से ममता बनर्जी आगे। जी दोस्तों, उसी के साथ खबर आ रही है नारकोटिक जिहाद के बाद अब बिशप कल्लारांगट ने सेक्युलरिज्म पर क्या कहा, जानेंगे खबरों में क्या है। और उसी के साथ गुजरात से खबर आ रही है हमीरसर झील के मामले में गुजरात हाई कोर्ट की सरकार को फटकार। सौंदर्यीकरण के नाम पर पक्षियों का घर उजाड़ा, 3 महीने में निर्माण नहीं गिराया तो खैर नहीं। इसी के साथ जानेंगे भारत के मौसम का पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा खबरें हैं। बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 3 अक्टूबर 2021 और दिन हो चुका है रविवार। तो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है आधार कार्ड को लेकर। आज आई है बड़ी खबर। यूआईडीएआई ने जनता के लिए किया है बड़ा ऐलान। तो आधार को लेकर बड़ी खबर है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने बड़ा ऐलान किया है। इस फैसले का सीधा असर जनता पर पड़ने वाला है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो भी और नहीं है तो भी आपके ऊपर इसका असर पड़ेगा। दरअसल देश के 122 शहरों में 166 आधार नामांकन और अपडेट सेंटर खोलने की यूआईडीएआई की योजना है। इन केंद्रों पर केवल आधार संबंधी काम होगा। यूआईडीएआई ने अभी 55 आधार सेवा केंद्र खोले हैं। अब तक 70 लाख लोगों को सेवाएं दी गई है। यह कदम यूआईडीएआई की उस योजना का अंग है जिसके तहत देश के 122 शहरों में आधार नामांकन एवं अपडेट केंद्र खोले जाने हैं। इन केंद्रों पर केवल आधार से संबंधित काम ही किया जाएगा। ये केंद्र 52,000 आधार नामांकन केंद्रों के अतिरिक्त है जो बैंकों, डाकघरों और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है खुशखबरी, सस्ते हवाई सफर के लिए हो जाए तैयार। आध रेट में अभी करे टिकट बुक। सस्ते हवाई सफर को लेकर अच्छी खबर है। देश की बड़ी एयरलाइंस एयर टिकट पर 50% तक छूट दे रही है। आप भी इस मौके का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा और क्या ऑफर, इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। इस खबर में आपको इसकी जानकारी मिलेगी। एयर इंडिया ने स्पेशल ऑफर की पेशकश की है जिसमें राज्य द्वारा संचालित एयरलाइन वाहक वरिष्ठ नागरिकों को टिकट पर 50% तक की छूट दे रही है। ऑफर में वरिष्ठ नागरिकों को एयर इंडिया की सभी उड़ानों पर मूल किराए पर 50% की छूट मिलती है। यह छूट उन अधिकांश मार्गों पर लागू है जिन पर एयर इंडिया अपने वाणिज्यिक विमान उड़ाती है। ऐसे में आप इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है भारत और यूएई ने निवेश को सुगम बनाने पर की चर्चा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने शनिवार को देश के प्रमुख क्षेत्रों में यूएई से सरकारी निवेश को सुविधाजनक बनाने के तरीकों पर चर्चा की। एमिरेट्स ऑफ आबू धाबी की कार्यकारी परिषद के सदस्य शेख हमीद बिन जायद अल नाहयान और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही द्विपक्षीय निवेश संधि में संशोधन के लिए बातचीत को जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दिया। दोनों ने यहां निवेश पर संयुक्त अरब अमीरात भारत उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 9वीं बैठक की सह अध्यक्षता भी की। देखते अगली खबर। अगली खबर में है रणदीप सुरजेवाला और हरीश रावत के बयान के बाद कांग्रेस पर बरसे कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब से यह खबर आई है दोस्तों। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार को राज्य में पार्टी नेताओं के साथ कथित झूठ फैलाने को लेकर हमला बोला है। दरअसल रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया है कि पंजाब कांग्रेस के 79 में से 78 विधायकों ने पार्टी के नेतृत्व को पत्र लिखकर कैप्टन अमरिंदर को हटाने की मांग की थी, जबकि एक दिन पहले ही हरीश रावत ने एक बयान में कहा था कि 43 विधायकों ने इस मुद्दे पर आलाकमान को पत्र लिखा था। ऐसे में दोनों नेताओं द्वारा पार्टी आलाकमान को मिले पत्र की अलग अलग संख्याएं बताए जाने को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना पक्ष रखा और हमला किया। उन्होंने इसे हास्यास्पद करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि पूरी पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू की कॉमिक थिएट्रिक्स की भावना से प्रभावित हो गई है। उन्होंने चुटकी लिखते हुए कहा कि आगे वे दावा करेंगे कि 117 विधायकों ने उन्हें मेरे खिलाफ लिखा था। तो ये बयानबाजी हो रही है।
रणदीप सुरजेवाला, हरीश रावत और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है पीएम मोदी 5 अक्टूबर को लखनऊ जाएंगे। सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को लखनऊ जाएंगे और यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत संबंधित अधिकारियों को सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के साथ नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन समेत कई अधिकारी भी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर को नगर विकास विभाग के कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है। देखते अगली खबर में है चाचा भतीजे की लड़ाई में फ्रीज हुआ एलजेपी का चुनाव चिन्ह, पार्टी का नाम इस्तेमाल करने पर भी रोक। चिराग पासवान और पशुपति पारस के रिलेटेड ये खबर है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय तब लिया जब पार्टी के दो गुटों चिराग पासवान गुट और पशुपति पारस गुट की ओर से बंगला चुनाव चिन्ह को लेकर आयोग में दावा किया गया था। एलजेपी के दोनों गुटों ने निर्वाचन आयोग में चुनाव चिन्ह बंगला पर दावा किया था कि इस चिन्ह पर उनका अधिकार है। हालांकि अब जब तक पशुपति पारस और चिराग पासवान गुट के दावे पर निर्वाचन आयोग कोई अंतिम फैसला नहीं करता, तब तक बंगला चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। फैसला होने तक दोनों गुटों को आयोग द्वारा अलग अलग चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। इसके साथ ही दोनों ही गुट अब लोक जनशक्ति पार्टी के नाम का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। देखते अगले समाचार में है ग्वालियर में हिंदू महासभा के कार्यक्रम में गोडसे और आप्टे की तस्वीर पर हुआ माल्यार्पण। जहाँ दोस्तों ये काफ़ी विवादात्मक खबर है। जिसने महात्मा गांधी की हत्या की वो संगठन अभी भी भारत में है और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े नेताओं के नाक के नीचे ये काम कर रहे हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले को सम्मानित किया जाता है। ये कैसी मानसिकता है, आइए देखते हैं खबर में क्या है। हिंदू महासभा की स्थानीय इकाई द्वारा शनिवार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित एक संगोष्ठी में महात्मा गांधी के हत्यारों नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया गया। गांधी की 152वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए दक्षिणपंथी संगठन के एक नेता ने महात्मा गांधी को देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार भी ठहराया। उन्होंने कहा कि विभाजन के दौरान दंगों में हिंदू मारे गए थे, इसलिए नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे ने गांधी और जिन्ना को मारने का संकल्प लिया था। हमें गांधी से कोई लेना देना नहीं है। एक बार फिर से सुनिए दोस्तों इस लाइन को, हमें गांधी से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयवीर भारद्वाज ने ये कहा, यह बहुत बड़ा अपमान है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। हमें गांधी से कोई लेना देना नहीं और गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार थे। तो ये कथित तौर पर हिंदू महासभा के लोग कहते हैं और विभाजन की बातें हमेशा कहते रहते हैं। हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बातें हमेशा से ही हिंदू महासभा की तरफ से की गई है। भारत को सिर्फ एक धर्मवाद के जाल में जकड़ने का, सिर्फ एक धर्मवाद के पथ पर चलने का हमेशा हिंदू महासभा जोर देती है। वो कहती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो, लेकिन भारत एक बिन सांप्रदायिक देश है, किसी एक जात धर्म पंथ का नहीं है। तो बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है जाने नारकोटिक जिहाद के बाद अब बिशप कल्लारंगट ने सेक्युलरिज्म पर क्या कहा। नारकोटिक एवं लव जिहाद टिप्पणी पर विवादों के बीच सायरो मालाबार कैथोलिक चर्च के पाला डायसीज के पादरी जोसेफ कल्लारंगट ने शनिवार को कहा कि सूडो सेक्युलरिज्म भारत को तबाह कर देगा, इसलिए असल धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों की रक्षा करने की आवश्यकता है। गांधी जयंती के अवसर पर चर्च से संबंध अखबार दीपिका में प्रकाशित एक आलेख में पादरी कल्लारंगट ने अपनी विवादित टिप्पणी नारकोटिक्स और लव जिहाद का जिक्र किए बिना उन लोगों को तीखी आलोचना की जिनका कहना है कि किसी को अपने समुदाय की बुराइयों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। देखते अगले समाचार में है मोदी सरकार में मौन रहे तो उसके अत्याचारों में सहभागी मान लिया जाएगा, कपिल सिब्बल ने दिया बड़ा बयान।
तो कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल ने शनिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चुप रहना कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि आप भी उसके अत्याचारों में सहभागी है। कांग्रेस के भीतर मची उथल पुथल के बारे में सिब्बल ने कहा कि उन्हें पता था कि पार्टी सुधारों के लिए तैयार है या नहीं, वह तो केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। सिब्बल कांग्रेस के उन नेताओं के तथाकथित G23 समूह का हिस्सा है जिन्होंने कुछ विषयों पर पार्टी के नेतृत्व को अपनी असहमतियों से अवगत कराया है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के हाल के ट्वीट के बारे में सवाल के जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं पी चिदम्बरम के उस ट्वीट के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वह एक लोकप्रिय और प्रिय सहयोगी हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि राजनीति में जब मैं मोदी सरकार के बारे में बात करता हूं तो चुप रहना सुरक्षित रास्ता नहीं होगा। देखते अगले समाचार में है केरल में 25 अक्टूबर से सिनेमाघर और 18 अक्टूबर से कॉलेज खुलेंगे, यह नए नियम। केरल सरकार ने शनिवार को ऐलान किया कि केवल 50% दर्शकों की अनुमति समेत कुछ शर्तों के साथ 25 अक्टूबर से सिनेमाघर और सभागार फिर से खुल जाएंगे। गौरतलब है कि राज्य में कोविड-19 फैलने के बाद पिछले लगभग 1.5 साल से सिनेमाघर और सभागार बंद है, लेकिन अब 25 अक्टूबर से इन्हें खोला जा सकता है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कोविड-19 मूल्यांकन बैठक में निर्देश दिया गया कि सिनेमाघरों में केवल उन्हें ही प्रवेश की अनुमति होगी जिन्होंने टीके की दोनों खुराकें ले ली है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि कर्मचारियों का भी पूर्ण टीकाकरण होना चाहिए। देखते अगली खबर में है बुर्ज खलीफा पर प्रदर्शित की गई महात्मा गांधी की तस्वीरें। सत्य और अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के मौके पर संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई स्थित दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा इमारत पर उनकी तस्वीरें प्रदर्शित की गई। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए बुर्ज खलीफा पर उनकी तस्वीरें प्रदर्शित की गई है। आपको बता दें कि बीते साल महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के मौके पर भी बुर्ज खलीफा पर उनकी तस्वीरें प्रदर्शित की गई थी। इस बार भी उनकी तस्वीरें बुर्ज खलीफा बिल्डिंग पर प्रदर्शित की गई है। देखते अगले समाचार में है विवादों में घिरा RCA पदाधिकारियों का दुबई दौरा। नागौर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव राजेंद्र सिंह बोले, खिलाड़ियों के लिए पैसा नहीं है, जबकि पदाधिकारियों की मौज में उड़ाए जा रहे हैं लाखों रुपए। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का दुबई दौरे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। नागौर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव राजेंद्र सिंह ने इसे खिलाड़ियों के पैसों की बर्बादी बताया। राजेंद्र सिंह ने कहा कि एक और प्रदेश में क्रिकेट के विकास के लिए जिला क्रिकेट संघ को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर RCA के अधिकारी खिलाड़ियों और खेल के विकास के पैसों से दुबई में सैर सपाटा कर रहे हैं। ये काफी विवादित और ध्यान देने वाली खबर है दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है पेट्रोल के बाद डीजल ने लगाया शतक। जयपुर में लगातार चौथे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 100 रुपए 10 पैसे डीजल, 109 रुपए 40 पैसे पहुंची पेट्रोल की कीमत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ गए हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। रविवार को जयपुर में डीजल की कीमत में 33 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 26 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। इसके बाद जयपुर में 1 लीटर पेट्रोल 109 रुपए 40 पैसे जबकि डीजल 100 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर की कीमत पर पहुंच गया है, जो इतिहास में अब तक का सबसे अधिक है। देखते अगले समाचार में है देर रात किसानों ने पुलिस अधिकारियों को बनाया बंधक। जी हां दोस्तों, किसानों ने पुलिस अधिकारियों को बंधक बनाया है। प्रदेश का धान का कटोरा कहे जाने वाले श्रीगंगानगर जिले में पानी के लिए आग लगती नजर आ रही है। सबसे पहले किसान आंदोलन से चर्चित हुए घड़साना का किसान राज्य की गहलोत सरकार के खिलाफ उग्र हो रहा है ये प्रदर्शन। यहाँ किसान इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 4 में से 2 समूह पानी की मांग कर रहे हैं, जबकि राज्य सरकार इसके लिए सहमत नहीं है। यही असहमति अब सरकार के गले में आ गई है। इस बात पर लंबे समय से आंदोलन कर रहे किसान शनिवार को अपना धैर्य खो बैठे और उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को ठप कर दिया। इतना ही नहीं, शाम को उनकी पुलिस से जबरदस्त झड़प हुई और उसके बाद देर रात उन्होंने SDM ऑफिस पर ताले
उजड़ दिए, जिसके बाद डीएसपी व एक अन्य पुलिस अधिकारी को बंधक बना लिया। अभी तक दोनों पुलिस के अफसर किसानों के कब्जे में है। मामला सुलझ नहीं रहा और सरकार का कोई मंत्री या बड़ा अफसर फिलहाल मौके पर नहीं पहुंचा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किसानों की ताकत। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है बिहार में पोस्ट मानसून का असर अब तक वापस नहीं लौटा। दक्षिण पश्चिम मानसून 2 से 3 दिनों तक 38 जिलों में होगी बारिश। 5 अक्टूबर तक अलर्ट जारी। बिहार पोस्ट मानसून की चपेट में है। 30 सितंबर को मानसून का एंड हो गया। 1 अक्टूबर से पोस्ट मानसून का प्रभाव शुरू हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून अब तक भारत से वापस नहीं लौटा है। इसके लौटने की शुरुआत भी नहीं हुई है। जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है उससे ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में इसके भारत से मानसून लौटने की शुरुआत होने की संभावना नहीं है। ऐसे मौसमी सिस्टम में बिहार में 5 अक्टूबर तक बारिश की संभावना है। आने वाले 24 घंटों में पूरे बिहार यानी 38 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। इससे 8 जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश और आकाशीय बिजली को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी। सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश चुनाव का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया। चुनाव अभियान में होगी अहम भूमिका। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक खींचतान के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। चुनाव अभियान में उनकी बड़ी भूमिका भी होगी। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है एनसीबी की ड्रग्स रैकेट पर बड़ी कार्रवाई। मुंबई के पास क्रूज पर चल रही रेव पार्टी पर छापा। एक बड़े एक्टर के बेटे समेत 10 लोग हिरासत में लिए गए। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक बड़े एक्टर के बेटे का भी नाम आया है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम इस खबर में आया है। तो मुंबई के पास समुद्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने अब तक की सबसे बड़ी छापेमार कार्रवाई की है। इसमें सवार एक बड़े एक्टर के बेटे समेत 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक्टर के बारे में एनसीबी ने अब तक ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन हम आपको बता दें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी हिरासत में लिया गया है। एनसीबी ने ये कार्डेलिया द इम्प्रेस नाम की शिप पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई कई घंटे से जारी थी, जिसमें 10 लोगों समेत शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी हिरासत में लिया गया है और अभी तक पूछताछ जारी है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है पंजाब सरकार की कैबिनेट बैठक। आज रेत खनन और ट्रांसपोर्ट विभाग से जुड़े अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। पंजाब की नई सरकार बनने के 13 दिन के भीतर रविवार को कैबिनेट की 5वीं मीटिंग होने जा रही है। बैठक में सरकार द्वारा रेत खनन ट्रांसपोर्ट विभाग के अलावा कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस सरकार के पास काम करने के लिए 3 महीने ही बचे हैं और इसमें आधा महीना समाप्त हो चुका है, मगर सरकार कोई भी बड़ा फैसला जिस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरा जा रहा है वह नहीं ले सक रही है। इसलिए रविवार की बैठक काफ़ी अहम रहने वाली है। सरकार के इस बैठक के फैसलों पर सबकी नज़र रहने वाली है। आपको बता दें कि रज़िया सुल्ताना की हाजिरी भी काफ़ी अहम मानी जा रही है। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है हारून इंडिया रिच लिस्ट 2021 की रिपोर्ट। गुजरात में एक साल में 15 अरबपति बढ़े। सूरत में सबसे ज़्यादा 7, अहमदाबाद में 4, 75 अमीरों के साथ गुजरात राज्य देश में चौथे स्थान पर। गुजरात में कोरोना काल के दौरान कुछ लोगों की संपत्ति में बेशुमार वृद्धि हुई है। दरअसल एक साल में 15 नए अरबपति जुड़ गए हैं। अब 75 अरबपतियों के साथ गुजरात देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। 302 अरबपतियों के साथ महाराष्ट्र में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। गुजरात के सूरत में सबसे ज़्यादा 7 अमीर बड़े हैं, जबकि अहमदाबाद में 4। ये आंकड़े IIFL हारून इंडिया रिच लिस्ट 2021 की ताज़ा रिपोर्ट में सामने आए हैं। गौतम अदानी की संपत्ति 261% का इजाफा हुआ है और इधर मुकेश अंबानी लगातार 10वें साल देश के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। वडोदरा के दीपक नाइट्रेट के दीपक मेहता के पास 16,800 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनकी संपत्ति में करीब 250% का इजाफा हुआ है। कोरोना काल में देश में फार्मा सेक्टर में 12 नए अरबपति सामने आए हैं।
तो इसमें गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है मानसून का दौर जारी। 24 घंटे में सौराष्ट्र, कच्छ, पोरबंदर, जामनगर में भारी बरसात की चेतावनी। अहमदाबाद में हो सकती है हल्की बारिश। अहमदाबाद में कई विस्तारों में भारी बरसात हुई है। शहर के खोखरा, हाटकेश्वर, अमराईवाड़ी, वस्त्राल, सीटीएम, जशोदानगर, घोड़ासर, वटवा, इसनपुर, नारोल, मणिनगर, रामोल, हाथीजन, ओढ़व, रखियाल, बापूनगर सहित अन्य विस्तारों में मानसून मेहमान रहा। शहर के बारिश के कारण सीटीएम 4 रास्ते से जशोदानगर और इसनपुर ब्रिज तक के इलाकों में पिछले घंटे से ट्रैफिक जैम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अनेक वाहनों का लगभग 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा था। इसके अलावा मीठाखड़ी अंडर ब्रिज में भी पानी भर जाने के बाद आवागमन ठप हो गया। इसके अलावा रजीसी रोड पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आश्रम रोड, वाड़ज और उस्मानपुरा में 1 इंच बारिश हुई। वहीं आगामी 4 दिनों तक मध्यम और भारी बरसात की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी हुई है। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है विकास आया और पक्षी गए। हमीरसर झील के मामले में गुजरात हाईकोर्ट की फटकार। सौंदर्यीकरण के नाम पर पक्षियों का घर उजाड़ दिया। 3 महीने में निर्माण नहीं गिराया तो खैर नहीं। ये कैसा सौंदर्यीकरण है जिसके नाम पर एक ऐतिहासिक झील के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। क्या आपको पता नहीं कि झील में हर साल बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी आया करते थे जो अब गायब हो चुके हैं? क्या अब इन्हें वापस लाया जा सकेगा? तत्काल प्रभाव से झील के आसपास का निर्माण कार्य हटाकर पक्षियों को वापस लाने की कोशिश शुरू करिए। हम ठीक 3 महीने बाद फिर इस मामले की समीक्षा करेंगे। राज्य सरकार के खिलाफ यह सख्त टिप्पणी गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक गैर प्रकटीकरण याचिका की सुनवाई के दौरान की है। आपको बता दें कि यह मामला कच्छ जिले के भुज शहर की ऐतिहासिक हमीरसर झील से जुड़ा है, जहां सौंदर्यीकरण के नाम पर झील के किनारे पिलर और अन्य निर्माण कर दिए गए थे। इसके चलते यहां हर साल आने वाले विदेशी पक्षियों का आना बंद हो गया है। इसी के खिलाफ भुज के एक सामाजिक संगठन द्वारा गैर प्रकटीकरण याचिका दायर की गई थी, जिसकी आज सुनवाई हुई। उसमें गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार को बहुत बड़ी फटकार लगाई है और सरकार को कहा है कि सौंदर्यीकरण के नाम पर आपने पक्षियों का घर उजाड़ दिया है। 3 महीने में निर्माण आपने नहीं गिराया तो खैर नहीं, और हाईकोर्ट की तरफ से इस कार्य की समीक्षा भी की जाएगी। अब देखते अगली खबर। अगली खबर में मौसम का हाल कैसा रहेगा। भारत के अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश संभव है। स्काईमेट वेदर के अनुसार पूर्वोत्तर भारत, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की से तेज बारिश भी हो सकती है। इसके साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM News 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज़ की न्यूज़ अपडेट आपके मोबाइल पर मिल जाए। मिलते अगली न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।